सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको करवा चौथ की पूजा सामग्री के बारे में संपूर्ण जानकारी सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से मिलने वाली है और आपको क्या क्या सामग्री खरीदनी है पूजा के लिए और किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है पूजा करने के लिए आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराती हूँ कि क्या है पूजा सामग्री और आपको संपूर्ण पूजा सामग्री अपने पास ही एक दिन पहले ही लेकर के आनी है। पूजा सामग्री क्या खरीद के लानी है क्या नहीं लानी, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराती हूँ। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप पूजा की सामग्री के साथ साथ यदि पूजा करने के साथ साथ आपको कितने दिए प्रज्वलित करने चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सामग्री के बारे में मैं बताऊंगी। इसके पहले जानते हैं कि आपको करवा चौथ के दिन कितने दिए जलाने चाहिए। करवा चौथ का पर्व इस साल 20 अक्टूबर के दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनी महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और माता करवा एवं चंद्रमा की पूजा करती हैं। इसके अलावा करवा चौथ से जुड़ी हुई कई परंपराएं हैं जिनका पालन भी किया जाता है ताकि पूजा और व्रत बिना किसी दोष के बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सके। सुहागिनी महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ के दिन दिया जलाने से भी बहुत शुभ और लाभकारी माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दिया जलाना करवा चौथ के दिन सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कहाँ कहाँ आपको दीप को प्रज्वलित करना है। करवा चौथ के दिन 6 दिए जलाए जाते हैं क्योंकि असल में 6 दिए इसलिए हैं क्योंकि 6 अंक वैवाहिक जीवन के लिए 6 जन्मों को दर्शाता है। इसके अलावा एक जन्म का दिया नहीं जलाया जाता है बल्कि उस एक जन्म का भाग व्रत में ही गिना जाता है। यह दिए 6 दिए अलग अलग जगहों पर जलाए जाते हैं। हर स्थान पर अपना एक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन घर में स्थापित मंदिर के अलावा रसोई घर में दिया जलाना चाहिए। साथ ही इस दिन घर की पूर्व दिशा में करवा के ऊपर रखकर और चंद्रमा को देखने के लिए जिस छन्नी का प्रयोग करते हैं उस छन्नी पर भी दिया जलाना चाहिए। करवा चौथ के दिन बेडरूम में भी एक दीपक अवश्य रखें। करवा चौथ के दिन मंदिर में जलाने वाला दिया घी का होना चाहिए। रसोई घर में जलाने वाला दिया सरसों के तेल का होना चाहिए जिसमें कपूर और तेज पत्ता मिश्रित है। इसके अलावा करवा के ऊपर रखा जाने वाला दिया छन्नी पर रखा जाने वाला दिया अलसी के तेल का होना चाहिए। बेडरूम में आटे का दिया जलाएं। आपको भी यह दिए ज़रूर से ज़रूर जलाने चाहिए जिससे आपके जीवन में सुखी जीवन की उत्पत्ति हो और आप अपने जीवन में सुखी जीवन को पूरा व्यतीत कर सके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है संपूर्ण रूप से करवा चौथ की पूजा सामग्री। आपको संपूर्ण पूजा सामग्री को भी एक एक चीज़ को बहुत ही सावधानी से और बहुत करवा चौथ की पूजा सामग्री बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इस साल करवा चौथ का त्यौहार वैसे आपको मैंने बताया 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए दीर्घ आयु की अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक रखा जाता है। इस बीच महिलाएं अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करती, इसका त्याग करती है। शाम को महिलाएं शुभ मुहूर्त में करवा की पूजा करती है। तो चलिए आपको जल्दी से मैं बता देती हूँ क्या है पूजा सामग्री। आपको एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से नोट करना है और वही सामान आपको लेकर के आना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको करवा चौथ की पूजा सामग्री। करवा माता की तस्वीर और छन्नी होनी चाहिए। यानी कि यदि छन्नी का देखिए एक ये चीज़ है छन्नी का, यदि आपके घर में छन्नी से पति को देखा जाता हो तो आप छन्नी को लेकर के आइए, वरना नहीं देखा जाता है तो कोई बात नहीं है। तो करवा चौथ की तस्वीर और छन्नी होनी चाहिए। करवा चौथ के व्रत की कथा की किताब होनी चाहिए। मौली होनी चाहिए, अक्षत होने चाहिए, कुमकुम होने चाहिए, रोली होनी चाहिए, चंदन, फूल, कलश भरा जल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, पान, मिट्टी का करवा, दही,
देसी घी, शक्कर, शहद, नारियल। यह सामग्री आपके पास होनी चाहिए। ये सामग्री से आपको संपूर्ण पूजा आप कर सकते हैं। देखिए, यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो आधी से ज़्यादा सामग्री आपके मैके से आएगी, क्योंकि करवा चौथ की जो पहली सामग्री होती है वह मैके की ही शुभ मानी जाती है। इस कारण से करवा चौथ में आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि 16 श्रृंगार में आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सिंदूर, मेहंदी, चुनरी, बिंदी, कंघा, बिछिया, मंगलसूत्र, महावर मतलब आलता, नेल पॉलिश, चूड़ी, दीपक, अगरबत्ती, दक्षिण के पैसे, मांग टीका, वस्त्र, ये सारी सामग्री होनी चाहिए। और करवा की थाली आप किस प्रकार से सजाएं यह भी आप संपूर्ण जान लीजिए। करवा चौथ की जो थाली आपको सजाई जाती है आप इस तरीके से सजाइए। करवा में सिंदूर, पानी का लोटा, छन्नी की थाली सजाते हुए भी आपको विशेष चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखना है। देखिए, करवा चौथ की थाली में करवा होना चाहिए। करवा आप मिट्टी का भी हो सकता है, यदि आप पहली बार करवा रख रहे हैं या उसके पहले भी आपने करवा रख चुके हैं तो आपके मायके से पीतल का करवा आ ही चुका होगा, तो आपको करवा होना चाहिए, 2 सिंदूर होना चाहिए, पानी का लोटा होना चाहिए, छन्नी, दीपक, मिट्टी के 5 डेरियाँ, जिस मिट्टी की 5 डेरियाँ से माँ गौरी बनाई जाएंगी। माँ गौरी की पूजा की जाती है तो मिट्टी के 5 डेरी होनी चाहिए। कांच की तीलियाँ और मिठाई होनी चाहिए। कांच की तीलियाँ, जो बाँस की तीलियाँ आती लंबी लंबी सी जो करवे में लगाई जाती ये वह तीलियाँ हैं। और आपको मिठाई भी होनी चाहिए। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि क्या है यह भी जान लीजिए। करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा करते हैं और करवा चौथ की कथा सुनते हैं। देखिए, मैंने कथा का वीडियो अपने सनातन धर्मा डायरीज़ में पहले से ही करवा चौथ की व्रत की कथा आपको डाल रखी है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। फिर जब चाँद निकलता है तो चंद्रमा की विधिवत पूजा करनी चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर वस्त्र, मिष्ठान, फल, मेवा, रुपए आदि देकर के उनका आशीर्वाद लेती है और उनका आशीर्वाद लेने के बाद अपने पति का भी वह आशीर्वाद लेती है, जिससे उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में माता पिता मतलब सास ससुर और पति दोनों सभी लोगों का साथ उसके जीवन में बना रहे। मित्रों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से अवगत कराई है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।